तो गलत काम नहीं किया है सकते हैं। ये मंगलसूत्र यहाँ अंधेरा हो जाता है और शाम आप ये घर देख सकते हैं से 2 बजे के आसपास ये खबर। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस परिवार में हम मौजूद है, इस परिवार की बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। उस साइड है, आपको बताना चाहेंगे 29 तारीख के शाम में वो लड़की घर में मतलब अपने परिवार को ये कहती है कि हम बाथरूम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बाथरूम है, हम बाथरूम से आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे जब वो 15-20 मिनट तक आंगन नहीं जाती है तो परिवार वाले पीछे ढूंढने के लिए आते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी है कहाँ। आपको बताना चाहेंगे पूरे रात परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा उस महिला को ढूंढते, चूँकि उनका शादी हो चुका था। वो करीब 4-5 दिन पहले अपनी मायके आई थी और उनके 2 छोटे से मासूम से बच्चे भी, आप बगल में पिक्चर देख सकते हैं, 2 छोटे से मासूम से बच्चे भी है। और आपको बताना चाहेंगे पूरा रात परिवार ढूंढते हैं, दूसरे सुबह भी परिवार ढूंढते हैं, लेकिन करीब 1 से 2 बजे के आसपास ये खबर आता है कि ये महिला आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनकी बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में ये घर है और घर से करीब 50 मीटर के दूरी पे वो आप आरा का बगान देख सकते हैं, बसबिट्टी आप देख सकते हैं। उस बसबिट्टी के एक कोना में पाया जाता है, एक जंगल वाले इलाके में पाया जाता है जहाँ लोग अक्सर नहीं जाते हैं। दूसरे दिन करीब 1 से 2 बजे ये पता चलता है कि हमारी बेटी खत्म हो चुकी है। बॉडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बॉडी पे कई सारे चोट के निशान, मुंह से लहू निकल रहा था, नाक से लहू निकल रहा था और बॉडी पे मतलब कई सारे वॉर किए गए थे। मतलब आँख के पास वॉर था, आँख एकदम काला हो चुका था, आँख फूट चुका था और गर्दन को भी मरोड़ा गया था। आप समझ पा रहे होंगे कि रात में यहाँ से उठाया जाता है और वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। आप ही की बहन थी? हाँ। क्या नाम है उनका? सोनी देवी। उनका ससुराल कहाँ पड़ता है? बिरनिया गोड़ियारी। वो यहाँ पे कब आई थी? यहाँ पे आई थी 4-5 दिन पहले आई थी। हाँ, यहाँ पे 4-5 दिन पहले आई थी। दादाजी का तबीयत खराब, दादाजी को देखने के लिए। हाँ कि दादाजी का तबीयत खराब है, चलो देख करके आते हैं। लेकिन बेचारी जैसे ही यहाँ पे आती है उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। और हम जहाँ तक सुने हैं जो 29 तारीख को वो घर से गायब होती है और वो शाम के समय बोलती है कि हम बाथरूम से आ रहे हैं। हाँ, 7 बजे के टाइम। हाँ, क्योंकि ये घर है, आप देख सकते हैं उस साइड आंगन है इस घर का, हम लोग घर के पीछे में खड़े हैं और यहाँ पे जो आप बोरा टंगा हुआ देख रहे हैं ये बाथरूम है। घर के तरफ से ये बोल करके आती है अपनी मम्मी पापा को, अपने परिवार को कि हम बाथरूम से आ रहे हैं। और जैसे ही वो यहाँ पे आती है परिवार वाले 10 मिनट बाद आते हैं ढूंढने के लिए तो दिखता है कि वो गायब है। यहाँ से परिवार वाले फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार तुम गए कहाँ हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे फ़ोन लगता है। हाँ, फ़ोन 2 बार लगा था, उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन उसके बाद बंद हो गया। हाँ, 2 बार। उसके बाद आप लोग रात भर ढूंढे? हाँ, रात भर वहाँ से जब निकले तो अगल बगल भी देखे, नहीं मिला। उसके बाद बाइक से हम उधर भी गए ढूंढने के लिए तो नहीं मिला। वो आपको क्या बोले थे कि बाथरूम जा रहे हैं? हाँ, वो बोली बाथरूम करके आते हैं। उसको बोली थी रोटी बनाने के लिए, बोली हम आ रहे हैं बाथरूम करके तुरंत। जब 10 मिनट हो गया, जब खोजने लगे तो नहीं मिली तो उसके बाद कॉल किए तो 7:14 में कॉल किए, 2 बार रिंग हुआ। उसके बाद फिर लगाए तीसरा बार तो फ़ोन ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। फ़ोन ऑफ। उसके बाद आप लोग घबरा नहीं गए? घबरा गए। उसके बाद हम फ़ोन करके अपना फुआ को बताएं। उसके बाद हम बाइक से आसपास भी गए, नहीं मिली। तो उसके बाद हम इसको बोले तब सुबह होता है और देखते हैं थाना में आवेदन दे देंगे। तो सुबह हुआ तो दीदी गई आवेदन देने के लिए, मेरी फुआ आवेदन देने के लिए गई। उसके बाद हम चले गए कोचिंग से 11:30 बजे आए। उसके बाद हम खेत इधर गए तो 12:30 बज गया। तब तक में हमको उधर से कॉल आया कि यहाँ पे मेरा छोटा भाई कॉल करके हमको बताया कि यहाँ पे सिस्टर का, मतलब घर से 50 मीटर के दूरी पे जंगल में आपकी सिस्टर की बहन है, वो बहन ही थी ना? हाँ, बहन। उनका बॉडी पाया गया। परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है, चूंकि यहाँ पे उनकी माँ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनकी नानी है, नाना जी है, पूरे के पूरे परिवार मेंबर है। आप देख सकते हैं ये माँ, जो माँ बहुत ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाली थी, इकलौती बेटी थी घर की, और बहुत ही मतलब मेहनत से उसका शादी की थी, कर्ज लेकर के शादी की थी। आज से 5-6 साल पहले शादी होता है और आज उनकी बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है।
यहाँ पे आई थी अपने परिवार को देखने के लिए कि हम जा रहे, मेरे नाना जी दादाजी का तबीयत खराब है, जा रहे उनको देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आती है उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। के बेटी रही है चाची? हाँ बाबू, हमरो बेटी रही है सोनी कुमार। एक गो सुगर हो बाबू, बेटा यार नहीं रहे कोई नहीं छ हमरा, हमारे बेटी बाबू मैया के सेवा टल करे रहे, ननली हो ससुरार से यही बेटी रहे। बताइए, एक ही औलाद मतलब वही औलाद थी इनकी के सहारा। एक गो सुगबा हमरा के की लई हो, हमरा की लागे छै चाची, के खत्म कर देलकै ओ बाबू अवा कोरिया कैला कहियो। कानिए ने, आराम से बोलो, आराम से बोलो। ओ मुन्ना मऊदी धमकी बेटी का 3 महीना पहलो देलक, जिनसे आपकी बेटी का बात चल रहा था वही लड़का धमकी दिया। हाँ बाबू, मरे से 4 दिन पहले मोबाइल बाप फोन कैलक। हाँ, आराम से बोलो, आराम से बोलो, आराम से अगेना शांत हो बहो, सूरत नहीं भूलबई छी यही सुगबा के। और इन्हीं की माँ आज इस दुनिया में नहीं है। अब इस बच्चे को कौन देखेगा? इस बच्चे का आगे भरण पोषण कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं है। और ये बच्चे आगे कैसे अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करेंगे? आपको पता ही है कि माँ ही होती है। और ये बहुत ही छोटे से एक बच्चा 3-4 साल का, 5-6 साल का बच्चा है, आप देख सकते हैं। बिस्किट खा छो बाबू? मम्मी कहता है गला बेटा, मम्मी मम्मी कुमारी दल का मम्मा बेटा, माँ मम्मी मर गए। बताइए, इस बच्चा के मुंह से ऐसा शब्द सुनना, मतलब किसके आंख में आंसू नहीं आ जाएगा? कौन खत्म किया बेटा? कौन खत्म किया मम्मा को? मम्मा उड़ गल? हाँ, क्या कर लगा? बताइए, मासूम से बच्चे बिस्किट यहाँ पे बैठ करके खा रहे। इस बच्चे से हम क्या सवाल पूछेंगे? हमें खुद शर्म आती है कभी कभी कि इस नौबत में हम एक परिवार के पास पहुँचते हैं और सवाल करना चाहेंगे, जूम करके वो घर दिखाए। आई डोंट थिंक सो कि क्लियरली घर आ रहा होगा, लेकिन 50 मीटर की दूरी पे ही घर है। आप देख सकते हैं, यहीं पे उस महिला का बॉडी पाया गया था। अभी पूरा ये जंगल वाला इलाका है, खेत खलियान वाला इलाका है। चारों तरफ दूर दूर तक आपको, मतलब उतना भी दूर नहीं, चारों तरफ आपको कहीं घर नहीं नज़र आएगा। और करीब 7 बजे शाम में ये घटना होती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, करीब दूसरे सुबह 11 से 12 बजे के आसपास इस महिला का बॉडी यहाँ पे पाया जाता है। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे 12 से 1 बजे के आसपास उस महिला का बॉडी प्राप्त होती है। और यहाँ पे चूंकि पूरे परिवार, कहाँ मिला था? यहीं पे मिला था ना भैया बॉडी? कैसे था बॉडी का स्थिति? बॉडी का स्थिति देखिए, चेहरा पे है ना, मार के चेहरा को मतलब रंग बेदरंग कर दिया था। आंख के पास फायर चला था। कहा जा रहा है पैर इधर था बॉडी का और सर इधर था। मंगलसूत्र आप देख सकते हैं, ये मंगलसूत्र यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको आपकी दीदी का ही है? हाँ, ये मेरा दीदी का। मेन रोड है, आप देख सकते हैं, वो मेन रोड है जहाँ लोग चलते फिरते हैं, आते जाते हैं। लेकिन शाम के, ठंडा का मौसम है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है और शाम में 7 बजे इनकी बहन घर से गायब होती है। और दूसरे दिन करीब 12 से 1 बजे उनका बॉडी यहाँ पे पाया जाता है। जब कोई महिला आ रही होती है अपने खेत जाने के लिए, इसी साइड से गुजर रही होती है, उस वक्त उनका बॉडी यहाँ पे देखती है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ा हुआ है। देख सकते हैं, यही वो नाना जी है। इन्हीं को देखने के लिए वो नतनी आई थी। और ये नाना जी और उनकी नतनी इस बात से अनजान थी कि हम जैसे ही अपने मायके जाएंगे, अपने घर जाएंगे, हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस नाना जी का हालत। चुप रहिए, चुप रहिए। की कहल चाहे छे नाना? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नाना की आंखों में आंसू है। अब इस वक्त हम क्या सवाल पूछेंगे?
कहते हैं कि मैं लिए देखिए इस नाना का हालत इतना खराब है, इस नाना का तबीयत लगातार खराब रह रहा है। इनका बॉडी नीचे से काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, पैरालिसिस मार दिया है बॉडी में। और इसी नाना को देखने के लिए वो नतनी आई थी और उस नतनी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत भयानक तरीके से उन्हें ख़त्म किया गया है। चुप रहिए, चुप रहिए। आप सभी को क्या लगता है, आगे हम आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। इतनी बड़ी घटना हमारे समाज में हो रही है और इस घटना को ऑलरेडी 2 दिन बीत चुका है। प्रशासन का ये कहना है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन परिवार का ये कहना है कि सही ढंग से प्रशासन जांच पड़ताल नहीं कर रही है। आप सभी को क्या लगता है, दिन ब दिन जो हमारे समाज में इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, इस पे आप सभी का क्या राय है, आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।